नमस्कार दोस्तों, जन मीडिया टीवी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हमारा जो विशेष प्रोग्राम है जिसका आप सभी को इंतजार होता है, यूपी मांगे जवाब। यूपी मांगे जवाब में अभी पिछले दिनों में हमने उत्तर प्रदेश की तमाम विधानसभाओं को कवर किया था। और आज का जो विशेष कार्यक्रम है ये है प्रयागराज में। प्रयागराज के हर एक विधानसभा पे जन मीडिया की टीम ने सर्वे किया और हमारे संवाददाताओं ने गांव-गांव जा करके एक रिपोर्ट बनाई है, जिस रिपोर्ट के बेसिस पे आज हम आकलन करेंगे एक विशेष चीज़ का जिसका आप सभी को इंतजार था। अभी बात हो रही है कि पूर्वांचल की अभी सीट खासकर भाजपा अभी तक डिक्लेयर नहीं कर पाई है, और उसी का अनुसरण करते हुए तमाम बड़ी पार्टियां यहाँ पे नहीं कर पाई हैं। पीछे का कारण क्या है कि यहाँ पे निषाद राज पार्टी और अपना दल सोनेलाल ग्रुप, इन दोनों के साथ गठबंधन की बातचीत हो रही है। सीटों का अभी तक ये तो बन चुका है कि हाँ, भाजपा, अपना दल एस और निषाद राज पार्टी मिल करके चुनाव लड़ेगी, लेकिन गठबंधन में किसको कितनी सीटें मिलेंगी अभी यह तय नहीं हो पाया है। और हमने इसी इसी तथ्य को कि भाजपा अगर गठबंधन में चुनाव लड़ती है और अपना दल एस और निषाद राज पार्टी को सीटें दी जाती हैं, तो उसका इन प्रयागराज या पूर्वांचल की जो सीटें हैं उस पर फ़र्क क्या पड़ेगा। इसको लेकर के हमारे संवाददाताओं ने बहुत सारा सर्वे किया, बहुत सारे लोगों से मिले। हमने हमारा जो सैंपल साइज़ था वो करीब 10,000 के आसपास था। 10,000 लोगों से बातचीत की गई है और इस पे जो हमने निष्कर्ष निकाला है बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट हैं। आप सब को ये जानने का होगा कि अगर पार्टी देती है तो कौन किसके सिंबल पे लड़ेगा। हमारा क्वेश्चन ये था कि सिंबल किसका होगा, कैंडिडेट किसका होगा। इन सारे मुद्दों को हमने जनता के सामने रखा और जो रिजल्ट निकल करके आ रहा है, तो सबसे बड़ी बात जो इसमें निकल करके आ रही है कि अभी जो जनता में छवि है डबल इंजन की सरकार जिसको बोल रहे हैं योगी और मोदी की सरकार है, हाँ, इसका एक स्विंग हमको फील्ड पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि हाँ, काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि कैंडिडेट कौन होता है ये हमें हमारे लिए महत्वपूर्ण तो होता है कि हाँ, हम एक पार्टी विशेष के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा उनके सामने निकल करके आया वो कानून व्यवस्था का था। कानून व्यवस्था उनको लग रहा था कि हाँ, हमें अच्छा मिलने वाला है। यहाँ पे चीज़ें हैं जो एक स्विंग जनरल जितने आप सर्वे देखे होंगे सभी में भाजपा की सरकार जो बनती हुई दिख रही थी। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो इनका लॉ एंड ऑर्डर। दूसरे और कई मुद्दे थे, किसानों के खाते में जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र है, श्रम कार्ड के द्वारा जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र है, राशन का मुद्दा है, उस पर जो लोगों को सुविधाएं मिली है। इन सब से एक पॉजिटिविटी जो एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के खिलाफ होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं हटती हुई दिख रही है। लेकिन आज का जो मुद्दा हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं कि अगर गठबंधन दलों को सीट दी जाती है तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, इस पर हमने तकनीकी रूप से बहुत सारा विश्लेषण किया। और इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल करके आ रही है कि लोगों में भ्रम है कि उनके सिंबल पे हम कैसे जाएंगे, क्योंकि सबको कमल का फूल या भाजपा के जो सिंबल है उसको लेकर के जनता, खासकर ग्रामीण इलाकों की बात करूँगा, क्योंकि प्रयागराज में हमने बड़ा सर्वे किया हर एक ग्रामीण इलाकों में, तो इसमें खास बात निकल करके आ रही है कि वो लोग सिंबल बेसिस पे हैं। जो लोग हैं उनको अदर पार्टी गठबंधन होने वाला है इतना तो पता है कि कौन कैंडिडेट होगा, कैसे होगा, इनकी पता है। लेकिन वो कभी भी जाते हैं तो वो उनको लगता है कि हाँ, मुझे कमल के फूल पे अगर मिल जाता है तो हम कमल के फूल के को ही सिंबल देंगे। तो ये भाजपा के लिए एक बड़ा सोचने वाली स्थिति होगी कि हम अगर कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं और उसका सिंबल जो है फूल नहीं है या कमल का फूल नहीं है, तो अपने वोटर को जो समय है वो बहुत कम है। यही चीज़ अगर जो गठबंधन है, अगर गठबंधन आज से 6 महीने पहले या 2 महीने पहले हो जाता, 1 महीने का भी टाइम मिलता, तो बताने में, कार्यकर्ताओं को स्प्रेड आउट करने में उतनी ईज़ी होती। लेकिन जहाँ पे लोगों ने मन भी बना लिया है कि हाँ, भाजपा को वोट करना है, तो उनके सामने जो सबसे बड़ा चुनौती या चैलेंज आने वाला है, वो ये रहेगा कि अपने वोटर्स तक ये पहुँचाना कि इस सिंबल को वोट करें, इस सिंबल के साथ भाजपा है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। और हमारे सर्वे में जो चौंकाने वाले तथ्य आए हैं कि जिन सीटों पे भाजपा लग रही है कि हम जीत सकती है, वहाँ पे शायद सिंबल बदलने का नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा। और इसका सीधा सीधा जो फायदा है वो समाजवादी पार्टी की तरफ स्विंग करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी सभी सीटों पे अपने सिंबल पे ही लड़ाई लड़ने जा रही है इस पूर्वांचल पे। तो भाजपा के लिए एक चुनौती है, बेहद कठिन है, क्योंकि अपने जिन दलों के साथ उनका गठबंधन हुआ है उनको भी संतुष्ट करना है और अपनी सीटों पे उसको कैसे स्प्रेड आउट करना है। समय जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो समय है। उस समय को कैसे मैनेज करते हुए लोगों तक कैसे स्प्रेड आउट करेंगे, क्योंकि टिकट देने में जितना ही डिले कर रहे हैं
क्योंकि अब जो 5वें फेज का यहाँ से चुनाव जो आपका पूर्वांचल है वो 5वें 6ठे 7वें फेज में है, और यहाँ पे इनके दल हैं वो भी काफ़ी मजबूती से अपने सीटों पे मांग रख रहे हैं। तो उनको समझाते हुए और अपने सिंबल को कैसे अपने पास रखेंगे, इस चुनौती का भाजपा कैसे सामना करती है, ये बहुत कठिन चुनौती होगी सब भाजपा के लिए। सपा के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा एज है। इस यहाँ पे वो कई सारे सीटों जिसपे कि भाजपा ने पिछले विगत चुनाव में, जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें भाजपा ने जीत हासिल की थी, वहाँ पे और उन सीटों पे उनके जो सहयोगी दल है उनका डिमांड है। अब उन सीटों को भारतीय जनता पार्टी डिटेन करती है या उनके कैंडिडेट लड़ेंगे, सिंबल भाजपा का होगा। अब ये किस तरह से करेंगे, ये चुनावी जो गणित है ये भाजपा के लिए बहुत ही सोचने वाली स्थिति में है यहाँ पे। और जो मुझे लग रहा है देरी का कारण है, इनकी जो टीम होगी वो इस पर निश्चित रूप से काफ़ी सारा चिंतन मनन कर रही होगी। समाजवादी पार्टी को यहाँ पे एज मिल रहा है, अगर भाजपा अपने सिंबल पर नहीं लड़ती है तो निश्चित ही रूप से कुछ सीटों पे जो भाजपा की जीती हुई सीटें हैं यहाँ पे समाजवादी पार्टी को गेन हो सकता है। बाकी तो इस पे जो अब देखने वाली बात है वो जनता संगठन संघ की बात भी है। संगठन कैसे उस पर वो करता है, सहयोगी दल उसको कैसे रिएक्ट करते हैं, इन सभी सवालों को हम राजनीतिक दलों पे और जो जनता जनार्दन है जो वोट करने वाली है उस पर छोड़ते हुए इस क्वेश्चन को, क्योंकि आप भी अगले 2 दिनों में शायद यहाँ के टिकट भी डिक्लेयर होंगे, तो जनता भी इसको देखेगी और राजनीतिक दल भी इसको देखेंगे। इसी क्वेश्चन को हम आपके पास छोड़ते जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आपकी इस पर क्या राय है वो इस पे कमेंट करें, और राजनीति ताकि दलों को और आपकी अपनी स्थिति जो है वो सभी के पास क्लियर हो सके। हम आज का जो एपिसोड है इसको यहीं पे इसी क्वेश्चन के साथ रखते जा रहे हैं, और आपके कमेंट्स की हमें आवश्यकता होगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट्स करें और अपने विचार व्यक्त करें। इसी के साथ धन्यवाद। प्रकाश मिश्रा, जन मीडिया टीवी से।